अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नीम्स इन्फो डायरी में हम आपको वेलकम कहते हैं और आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये लाहौर के एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट की बहुत मशहूर चटनी है, जिसे हमने हमारे एक मामू हैं जो कि बहुत ही अच्छे शेफ़ हैं, उनसे ये रेसिपी बहुत ही मिन्नतों के बाद ली है सिर्फ आप सब के लिए। तो अभी मैं जो है अपने व्यूअर्स के साथ इसको शेयर करने जा रही हूँ। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और आप जो है हर किस्म के केचप वगैरह को, हर किस्म की चटनी को, बाज़ार की चटनी को आप बिल्कुल भूल जाएंगे और इसे आप फिर बार बार बनाएंगे और बल्कि लोग जो हैं वो आपसे फरमाइश कर कर के बनवाएंगे। तो ये चटनी ऐसी है कि ये आप बारबेक्यू के साथ ले सकते हैं, रोटी पराठे के साथ ये जा सकती है, ये पकोड़े समोसे के साथ जा सकती है, हर किस्म की चीज़ के साथ जो है इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे खाने का बहुत ही मज़ा आता है। इवन आप इसे खाली चमचों के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो चलिए आइए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने जो है वो 1 पाव खुश्क खुबानी ली है और 1 पाव ये हमने जो है वो इमली ली है। इन दोनों को हमने जो है वो लैदा 7-8 घंटे के लिए, और इमली को जो है वो हम अच्छी तरह से मसल के इसमें से हम गुठलियाँ निकाल लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से जो है साफ़ करना है, इसमें से सारी गुठलियाँ निकालनी हैं और इसके बाद जो है हमने इसको एक ब्लेंडर के जग में शामिल करना है। सारा जो गूदा हमें हासिल हुआ है उसे हमने एक ब्लेंडर के जग में डाल दिया। इसके साथ हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है कि बिल्कुल हमें जो है वो मुलायम किस्म का एक जो है वो पेस्ट हासिल हो जाए। अब हमने एक बर्तन में जो है वो अपनी सारी खुबानी जो है उसका पानी निकाल के तो उसे एक बर्तन में डाल देना है। उसके साथ हमने तकरीबन उसे 1 इंच ऊपर जो है वो पानी डाल देना है, यानी पानी डालें उससे खुबानी से 1 इंच जो है वो ऊंचा हो। इसके बाद जो है हमने चूल्हा ऑन कर देना है और इसे 2 से 4 मिनट के लिए हमने उबाल लेना है। इस तरह की खुबानी जो है वो हमारी वो बिल्कुल नरम सी हो जाए। उबालने के बाद जो है हमने खुबानी को भी ठंडा कर लेना है और उसके बाद वही इमली वाले ब्लेंडर के जग में हमने इसे भी डाल देना है और इसे भी साथ ब्लेंड कर लेना है। फिर हमने इनके पल्प को एक साइड पे रखना है और हमने जो है वो एक बर्तन में आधा किलो चीनी शामिल करनी है और उसके साथ हमने जो है वो आधा गिलास पानी का डाल देना है। तो आधा किलो चीनी शामिल करने के बाद हम आधा गिलास पानी का डालेंगे और इसके बाद हमने चीनी को इस पानी में पकाना है। इसको हमने जो है वो मेल्ट कर लेना है चीनी को अच्छी तरह से। तो चीनी डाल के हम 5-7 मिनट के लिए जो है वो चम्मच चलाएंगे, चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने जो इमली और खुबानी का पल्प बना के रखा था उसे हमने इस चीनी में शामिल कर देना है। तो इसे शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और इसके बाद कुछ और चीज़ें हमने शामिल करनी है, जिनमें आध पाव आपने जो है वो गुड़ शामिल करना है, आधा टीस्पून जो है आपने काला नमक शामिल कर देना है। इसके बाद हमने जो रेगुलर नमक हम यूज़ करते हैं सफ़ेद वाला, वो हमने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है, जितना चाहें आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है 1 टीस्पून वो सुरख मिर्च पाउडर का शामिल कर लेना है और आपने जनाब फूड कलर शामिल कर लेना है। रेड फूड कलर मैंने शामिल किया, जितना चाहें आप कर सकते हैं, जितना कलर आपको रिक्वायर हो, अगर चाहें तो आप ना शामिल करें। और इसके बाद हमने इसमें जो है वो प्रिजर्वेटिव शामिल करना है। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर तो आप चटनी को 15 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसमें जो है वो टाटरी शामिल करेंगे, जो कि किसी भी स्टोर से जो है वो मिल जाती है, किसी भी शॉप से। तो अगर आप इसे 6 महीने तक रखना चाहते हैं तो फिर आपने ये जो केमिकल जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसे सोडियम बेंजोएट कहते हैं। ये आपको जो है वो किसी बड़े स्टोर से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आप दराज से इसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो ये आपने शामिल करना है। इससे ये है कि आपकी चटनी जो है वो 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो चटनी जो है वो आपकी 6 महीने तक ख़राब नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने डाल के तो इसके बाद आपने जो है इसे कवर करके तो 10 मिनट तक इसे पका लेना है। हल्की आंच रखेंगे आप। तो 10 मिनट कवर करके पकाने के बाद चटनी जो है वो अब बन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मज़ीद अच्छी आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।